पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहिक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती, समझ नहीं आती कि इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मईशत अब संभलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जेक्टिव सदर ममलिकत के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं कि उन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला। आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, कहा इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें कि जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, कुछ का ATC में? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुतालिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अय्याज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। ऑडियोली केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर 9 मई जलाओ घराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ATC इस्लामाबाद में D चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत उमर अयूब, जरताज गुल, अली बुखारी और शोएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अशियाए खुरोनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बग्गन मुतासरीन को दिया गया।
माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना। रवां माह महंगाई में मजीद कमी होगी, पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियाद पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, कराची में लंदन की तरह की सड़कें बनाएंगे। इसराइल ने नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े नक्शे जारी कर दिए। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। कतर की भी इसराइली नक्शे की भरपूर मजम्मत। नक्शों में अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया। ऐसे भी बुनियाद और इंतहा पसंद इकदाम इसराइली हुकाम के ग़ासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। शाम में तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफिक होनी चाहिए। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा हुकूमत का मुतालिबा। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत हासिल होनी चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाए। सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग बेकाबू। हलाकतों की तादाद 5 हो गई, मुतादिद जख्मी। हजारों घर और कारोबारी मराकज़ जल गए। लाखों अफराद इनखला पर मजबूर। आग से 10,000 एकड़ से जायद रकबा मुतासिर। माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना। रवां माह महंगाई में मजीद कमी होगी, पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियाद पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, कराची में लंदन की तरह की सड़कें बनाएंगे। और FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया।